अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज हमारे साथ हैं मोहम्मद सुफियान साहब, और ये बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। और ये इस वक्त कतर में है। कतर में सर कि कुवैत में है? जी, कतर में। कतर में है। और ये क्या करते हैं ये हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनसे बातचीत हुई, इनके कुलीग्स के हवाले से। वही गलती कि प्रॉपर्टी में लोग फंसे, और प्रॉपर्टी में लोग इनके इर्द गिर्द जितने हैं वो स्टकअप हुए हुए हैं। अपने मेजर उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है स्टकअप की। आज ये बेसिकली तीन चार पॉइंट हमने डिस्कस किए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कुछ लाइफ कोचिंग में इनके पर्सनल क्वेश्चंस थे, इनकी फैमिली से रिलेटेड, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो बातें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो हमने कलेक्टिवली की, जिसमें हमारी पेट्रोलियम की इन्होंने वैल्यूएशन जो है वो एक क्विकली मेरे साथ निकाल कर देखी कि ये क्यों क्या उसकी वैल्यू बनती है। वो हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि जो लोग वीडियो देखकर खरीदो फरोख्त करते हैं वो इंजॉय करें, मजा लें। उसके उसके बाद ये है कि इनके साथ एक चीज़ मैंने और डिस्कस की, और वो मैंने इनको ये बताया कि मैं इस वीडियो में जैसे मैंने इनसे बात की थी ऐसे मैं आप सबसे भी बात करूंगा कि ये एक 3 साल की रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बन रही है साजगार इंजीनियरिंग की, कि 55 रुपए से 1900 रुपए के ऊपर उसका जो गया वो 3345% उसने बनाया। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 33 लाख 45 हजार बन गए होते। 1 करोड़ लगाया होता तो 33 करोड़ बन गए होते 3 साल में। लेकिन इन्हीं 3 सालों में अगर ईपीसीएल में आपने 1 करोड़ लगाया होता तो वो 25 लाख बन जाते। इसमें बात ये नहीं है, ना मैं एलोर कर रहा हूँ, ना मैं लोगों को एलोर करता हूँ, ना मेरा ये होता है कि मैं एक ही साइड दिखाऊँ आपको, कहूँ क्या आप जानते हैं। चार पांच कंपनियां पकड़ लूँ जो 30 साल में परफॉर्म की है, तो मैं उनको पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं इसमें भी रिपीट करूंगा कि क्या आप जानते हैं नोकिया बंद हो गई? क्या आप जानते हैं कोडक एक वक्त में सबसे बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई? क्या आप जानते हैं टॉयज आर अस अमेरिका में, मैं खुद देखता रहा उनके स्टोर इतने बड़े थे, वो भी बंद हो गई। तो अभी लेगो का मैंने चेक नहीं किया, लेगो का भी मुझे पता चला बंद हो गई। देखें, कंपनियां खुलती भी हैं, कंपनियां बंद भी होती हैं। तो ये क्या आप जानते हैं कि मैं 3 साल का विनर निकाल कर आपको ये सिर्फ आपको एलोर करूं? नो। आप फिर फैसला कैसे करते हैं? फैसला इस तरह करते हैं कि हर 3 महीने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नंबर्स डिस्प्ले करती है आपको, जिसे क्वार्टरली रिपोर्ट कहते हैं। हर 3 महीने के बाद रिजल्ट आते हैं, और आपको जब कोई कंपनी में वीकनेस आ रही होती है तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जिसको कैलकुलेट करना आता है, जो कैलकुलेटेड मूव लेता है, उसको पता होता है कि यार यहाँ इस द टाइम टू गेट आउट ऑफ इट, और ये वीक हो रही है कंपनी, तो उसमें से निकल जाते हैं। और अगर वो ग्रो करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो फिर आप उसमें रहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँगा, क्या आप जानते हैं कि अगर आप 3 साल पहले जो है वो जून 2023 को 84 रुपए पे मिजान बैंक ले लेते तो 450 500 रुपए पे पहुंचा हुआ है। अब पॉइंट ये नहीं है कि साजगार कितने पे पहुंच गया है और मिजान कितने पे पहुंच गया है। दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि इनकी वैल्यू क्या है। आज इनकी वैल्यू क्या है, इनकी अर्निंग उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। और अगर अर्निंग नहीं रिफ्लेक्ट कर रही, नहीं उस स्पोर्ट को, ये ओवर प्राइस्ड है, तो यू शुड गेट आउट ऑफ इट। और अगर अंडर वैल्यूड है तो यू शुड बाय मोर। ये इंडिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की बात हो रही थी, तो उसने कहा जी, मैंने पहले टाइटन की बात थी और राकेश झुंझुनवाला था। उसने कहा जी, पहले 10 रुपए पे लिया, फिर 20 पे लिया, फिर 40 पे लिया, फिर 50 पे लिया, फिर 60 पे लिया, फिर 300 पे लिया, तो पता नहीं कितने हजार रुपए पे पहुंच गया। कि भाई कॉन्टिन्यूसली वो कंपनी ग्रो कर रही है, और वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देख रहा है, उसकी वो देख रहा है बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? उसमें ना तो वॉरेन बफेट की एजीएम देखने की आपको जरूरत है, और ना किसी स्कैमर की जो लोगों को पैसे दे के उसके ऊपर आता है पॉडकास्टों के ऊपर, ना आपको किसी स्कैमर की कहानियां सुनने की जरूरत है कि मैंने ये मिशन बनाया है, मीठी मीठी शक्लें बनाने की तो उसमें बात ही कोई नहीं है। वो तो सीधी सीधी वैल्यूएशन है। एक चीज है, उसकी आप वैल्यूएशन निकालते हैं, और वैल्यूएशन उसकी अर्निंग के ऊपर है। अर्निंग ऊपर जा रही है, हालात कंड्यूसिव हैं उसके लिए, तो वो आगे बढ़ेगी। अगर हालात कंड्यूसिव नहीं है और वो नीचे जा रही है, तो वो आपको यू शुड गेट आउट ऑफ इट। तो ये फैसला आपने हर क्वार्टर के ऊपर करना है। इसमें हमारी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, सिप भी हमारी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है जो मदद करती है आपको, आपको साथ के साथ गाइड करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे से सीखने में, तो आप हमसे रब्ता करें, ज़रूर आएँ। नहीं इंटरेस्टेड हैं तो जहाँ से सीख रहे हैं वहाँ से बेहतर सीखें। मुफ्त वीडियोस तो हम आपके लिए बना ही रहे हैं, उनके अंदर अगर आपकी नॉलेज को उसके अंदर बढ़ जाती है तो आप ज़रूर सीखें, नहीं बढ़ती है तो कोई बात नहीं है। हमसे रब्ता आपने करना है। क्यों सर? आप पहले ये बताएं भाईजान, आपका सेशन कैसा रहा?
सेशन सर इंफॉर्मेटिव था और तृष्णा की अभी बाकी है। नहीं, वो तो बहुत तृष्णा की सारी तो फिर आने वाले सेशन भी लेने पड़ेंगे क्योंकि सवाल जी बहुत जी सारे हैं। और आपने हमें अगर कांटेक्ट करना हो तो आप हमें ये गूगल पे जाएं, जवाद हफीज लिखें और यहाँ से क्लिक करें हमारी वेबसाइट, और मैं रोज ही बताता हूँ आपको कि तीनों वो आपके पॉपअप कर जाएंगे उन वीडियोस को। इस वीडियो को जरूर देखिएगा सर, ये वाली पहली जो है ना हमारी सर्विसेज को सबको एक्सप्लेन करती हैं। ये कोई घंटा एक लगता है, 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग नहीं देखते, उनको हमारी सर्विसेज का स्कोप नहीं पता चलता। इसमें सारी छोटी छोटी बातें हमने की हुई हैं। देखें आप, अगर आप स्कोप देखेंगे सर्विस का तो आप फिर ही उससे अवेल कर पाएंगे ना। अगर आप स्कोप ही नहीं देखेंगे तो अवेल कैसे कर पाएंगे। तो भाईजान की सही है। 2-3 कुछ बिजनेस प्लान थे, कुछ जेम बोर्ड था, काफी सारी हमने डाइवर्सिफाइड चीजों पे बात की। कुछ इनकी मैंने बताया कि पर्सनल है, कुछ हम कर सकते थे या आपके साथ शेयर कुछ नहीं कर सकते थे। तो जनरल अवेयरनेस की हमने बातें शेयर कर दी। अब इन्होंने चूंकि निकलना है, इनकी बड़ी मेहरबानी है, ये टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। कोई लास्ट में आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप जरूर दें लोगों को। सर जो मेन चीज़ है वो जो मैंने सीखी है वो यही है कि जो फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो सबसे पर्टिनेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव फील हो सकती हैं कि वो हो रही हूँ आपको अट्रैक्टिव फील, लेकिन ये है कि उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सेफ प्ले करें। ठीक है, आप स्टॉक्स में आ गए हैं, इक्विटीज़ में आ गए हैं, लेकिन अगर आप सेफ प्ले करेंगे तो एटलीस्ट आपका कैपिटल जो है एट द एंड ऑफ द डे वो प्रिजर्व रहेगा। मैं इसे समराइज ऐसे करूंगा कि अगर या तो आपको वैल्यूएशन निकालनी खुद आती हो, अगर खुद आती हो तो फिर ठीक है, वरना कोई ऐसा बंदा है जो आपको वैल्यूएशन सही गाइड कर सकता है कंपनियों की। अदरवाइज अगर आप सिर्फ स्पेकुलेशन पे और आप व्हाट्सएप ग्रुपों से और वीडियो से करेंगे तो स्वाय नुकसान के आपको कुछ नहीं होगा। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे। दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इसको सही तरीके से कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।